जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे जेठ मास कथा के 9वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों सुनो, मैं आपसे एक पवित्र और पाप नाशनी कथा का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने मात्र से आपके मन में जितने भी संशय हैं वे सभी दूर हो जाएंगे। विंध्य पर्वत के उत्तर भाग में एक कीर्तिमान देवता अतिथि पूजक मेधावी नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रावती था और वह गौतम कुल में उत्पन्न हुई थी। उनकी पत्नी पतिव्रत धर्म में पारायण और पति सेवा में तत्पर रहती थी। गृह कार्य में लीन, सदा प्रिय वचन बोलने वाली थी। मेधावी नित्य कृषि कर्म करते और ब्याज की वृत्ति करते। बहुत दिनों तक संतान न होने के कारण मेधावी बहुत दुखी हो गए और अत्यंत चिंता के कारण उनकी स्मरण शक्तिहीन हो गई। निरंतर चिंता में रहने के कारण उन्हें क्षय रोग भी हो गया। उन्होंने रोग मुक्ति के कारण मणि मंत्र और औषधि के द्वारा विविध प्रकार के उपायों को किया, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकला। कुछ समय बाद मेधावी को दारुण कुष्ठ रोग हो गया, जिससे वह ब्राह्मण श्रेष्ठ एक पक्ष मास में ही अपने जीवन के विषय में निराश हो गए। देव और उनके अनुसार रोग को देखकर स्वयं भी उसके अनुगामी हो गए। मेधावी ब्राह्मण और उनकी पत्नी दोनों घर से निकले और गंगा जी के तट पर चले गए। वहां पर उन्होंने अपने हाथों से गंगा जी के तट पर तुलसी का वन लगाया और मेधावी की पत्नी ने अपने पति के साथ रहकर वहां बहुत सा समय व्यतीत किया। जब सब पापों का नाशक जेठ का महीना आया, जेठ मास के नियम व्रत करने से नारद ऋषि वहां स्वेच्छा से आए। तब विधिवत नारद ऋषि को प्रणाम करके और उनका यथाविधि उन्होंने पूजन किया और समग्र शोक मोह के कारण को उनसे निवेदन किया। शोक का कारण सुनकर नारद जी उनकी पत्नी से अत्यंत हितकर वचन बोले और कहने लगे, हे बाले, पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने मद से उद्यत होकर ज्येष्ठ मास के महात्म्य का अपमान किया था और इसी कारण इसे यह रोग हुआ है। इस कारण यह पीड़ित है, इसमें जरा भी संशय नहीं। अब तुम इस पाप दोष के निवारण के लिए जेठ मास में व्रत करो, जो कि सुख सौभाग्य को देने वाला है और गौरी नाम से विख्यात है। इस प्रकार उन्होंने व्रत की विधि बताई। नारद जी के इस प्रकार कहने पर दूरदर्शिनी ब्राह्मण पत्नी ने व्रत को स्वीकार कर नारद जी का पूजन किया और नारद जी के चले जाने पर चंद्रावती ने पृथ्वी पर नारद मुनि के कहे अनुसार भक्ति युक्त चित्त से श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया। गौरी व्रत के अनुष्ठान मात्र से मेधावी सब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। उसके बाद श्रेष्ठ उद्यापन कर्म को करके ब्राह्मणों का पूजन किया और उन्हें तृप्त किया। धन और अनेकों गोधन देकर उनके विधि से खीर आदि से बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया। स्त्री और बांधवों सहित व्रत का पालना करके अपने घर आ गए। मेधावी के घर आते ही पुरवासियों ने महान उत्सव मनाया। उस उत्सव में एकत्रित होकर सुहृदय पुरवासियों के पूछने पर मेधावी ने सब समाचार कहा। उस समय इस महात्म्य के श्रवण से सब विस्मित हो गए। दूसरे वर्ष जेठ महीना आने पर दोनों ने पुत्र के निमित्त इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से दूसरे कामदेव के समान पुत्र की उन्हें प्राप्ति हुई। यह देखकर विश्वस्त उन पुरवासियों ने भी इस व्रत को किया और व्रत के प्रभाव से सभी पुरवासी मानसिक चिंता और शारीरिक रोग से रहित हो गए और सुखी हो गए। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, उसी दिन से इस व्रत की बहुत प्रसिद्धि हो गई। सबसे पहले इस व्रत को भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा था और मैंने परम श्रेष्ठ व्रत के रहस्य को संक्षेप में आप लोगों से कहा है। श्री स्कंद जी के वचनों को सुनकर सभी ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए और स्कंद जी पर पुष्प वृष्टि करने लगे और जीवित रहो इस प्रकार कहकर उन्हें आशीर्वाद देने लगे। इस प्रकार श्री स्कंद जी की सबने अलग अलग पूजा की और फिर प्रसन्न होकर वे तपोनिष्ठ आपस में कहने लगे कि अहो, हम लोगों ने बहुत से मासों का महात्म्य सुना, परंतु ज्येष्ठ मास के एक दिन के साथ भी उनकी तुलना नहीं हो सकती। इस प्रकार विचार करके सभी ने ज्येष्ठ मास के नियमों का पालन करने का व्रत लिया और ज्येष्ठ मास में पवित्र स्नान को किया। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, जेठ महीना आने पर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दशहरा व्रत करना चाहिए। एकम से लेकर दशमी तिथि तक भागीरथी के जल में स्नान करना चाहिए। ऋषि कहने लगे, हे स्कंद जी, इस व्रत का नाम दशहरा व्रत क्यों पड़ा? एकम तिथि में स्नान क्यों करना चाहिए और कब तक करना चाहिए? ये सारी बातें आप हमसे विस्तार से कहिए। तब स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, जेठ मास में शुक्ल पक्ष दशमी तिथि बुधवार हस्त नक्षत्र
गर कर्ण, आनंद योग, व्यातिपात योग, कन्या राशि के चंद्रमा और वृष राशि के सूर्य होने पर स्नान, दान और पूजन आदि करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, अन्याय से पराये द्रव्य को हरना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा करना, पराई स्त्री से भोग करना, यह 3 प्रकार के कायिक कर्म कहे गए हैं। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, राजा की, देश की आय को निष्प्रयोजन व्यय करना, ऐसे 4 प्रकार के अशुभ फल देने वाले वाचिक कर्म कहे गए हैं। दूसरे की बुराई की इच्छा करना, परलोक कुछ भी नहीं है और यह शरीर ही आत्मा है, ऐसा विचार और प्रचार करना, यह 3 प्रकार के मानस पाप कर्म कहे गए हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को दर्शन, स्पर्श, मंजन, पान, अर्चन आदि करने से पहले कहे गए 10 प्रकार के सभी पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए पूर्वदर्शी मुनियों ने इसका नाम दशहरा व्रत रखा। ज्येष्ठ शुक्ला दशमी के दिन स्नान करने मात्र से 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसीलिए भी इसका नाम दशहरा पड़ा। दशहरे के दिन इन पुरातन मंत्रों से श्री गंगा जी का पूजन करना चाहिए। मंत्र से श्री शिवा को नमस्कार है, शांता और नारायणी को नमस्कार है, 10 विध पापों का नाश करने वाली श्री गंगा जी को नमस्कार है। उसी स्थान में महाओजस्वी 10 देवताओं का भी पूजन करें। 10 देवताओं के नाम हैं नारायण, महेश, ब्रह्मा, सूर्य, भागीरथ, हिमवान, स्कंद, गणेश, चंडी और सोम। इनका अपनी शक्ति के अनुसार पूजन करके 10 फलों का पृथक पृथक पूजन करें। सत्तू के 10 पिंड बनाकर जल में छोड़ें। 10 पसर तिल 10 ब्राह्मणों को देकर गंगाए सर्वरूपिणी नमः इस मंत्र से पूजन करें और अपनी शक्ति के अनुसार गुड़ के 10 पिंड देवें। यथाशक्ति स्वर्ण के मत्स्य, कच्छप, मंडूक, शिशुमार आदि बनाकर चांदी का या किसी और धातु का, और अगर इतना भी ना हो सके तो मिट्टी का ही बनाकर उसका पूजन करें और उसे जल में छोड़ दें। उसके बाद 10 सेर तिल, धान्य और जौ ब्राह्मणों को देवें। 10 गौ का दान ब्राह्मणों को देवें। इस प्रकार कंजूसी न करते हुए पूजन करें और दान करें। पकवान और खीर का भोजन ब्राह्मणों को करावें तो 10 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें जरा भी संशय नहीं है। जेठ मास के शुक्ल पक्ष को एकम तिथि से लेकर दशमी तिथि तक दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करने वाला समस्त पापों से छूट जाता है। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर समस्त जन्मों के पापों को नाश करने वाली दशमी तिथि तक सभी तिथियों में क्रम से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ होता है। दशहरे के दिन दशाश्वमेधेश्वर के लिंग का दर्शन करने से 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है और 10 योगा नाम से इसकी प्रसिद्धि होती है। दशमी के दिन तो 10 योगों का संबंध हो अथवा ना हो, अकेले ज्येष्ठ मास ही सर्वश्रेष्ठ है। समस्त योगों से रहित होने पर भी केवल ज्येष्ठ मास में ही निश्चित रूप से मनवांछित फल प्राप्त होता है। हे ऋषियों, जैसे आकाश में नक्षत्र गणों के साथ चंद्रमा शोभित होते हैं, वैसे ही योगों का साथ ज्येष्ठ मास में शोभित होता है। इस तरह से मैंने आपसे दशहरा व्रत का पूर्ण वर्णन किया। जो कोई भी इस व्रत को करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सभी मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त करता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।